Hello friends, welcome to my channel at Impart Education. This is me Sana Zareen presenting this video before you. तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सीटेट पेपर 1 और 2 की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप आखिरी एक महीने में प्रिपरेशन कर रहे हैं तब। ठीक है, तो सबसे पहले सीटेट को जान लेते हैं। सीटेट जो है वो 150 मार्क्स का है। 150 मिनट्स टाइम दिया जाता है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर क्या क्या सिलेबस है जिसमें मार्क्स डिवाइडेड है, जो हम लोग को सिलेबस दिया गया है सीटेट के द्वारा, जो हम लोग को पढ़नी है अगर हम लोग ये एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं अच्छे नंबर से। तो सीटेट ने क्या बताया है कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से तो CDP का रहता है पार्ट, वो 30 मार्क्स का रहता है। ठीक है, लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हैं तो आपका 30 मार्क्स उससे आता है। लैंग्वेज 2, 1 जो भी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, आपका अगर हिंदी हो तो भी उसमें वही मार्क्स रहेगा, इंग्लिश हो तो भी वही मार्क्स रहेगा। लैंग्वेज 2 में भी अगेन 30 मार्क्स है। फिर उसके बाद मैथ्स हो या साइंस हो, मैथ्स साइंस अगर आपका है तो 30 मार्क्स है। फिर उसके बाद EVS या SST अगर आपने ली है तो अगेन 30 मार्क्स उसका है। तो फिर जो 30 मार्क्स है इसका डिवीजन कैसे है, 15 मार्क्स का कंटेंट होता है, 15 मार्क्स की पैसेज आती है। ठीक है, फिर लैंग्वेज 2 में भी सेम चीज़ है, 15 मार्क्स का कंटेंट होता है, 15 मार्क्स की पैसेज आती है। उसके बाद फिर आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि आखिर कैसे पढ़ा जाए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि एग्ज़ाम से पहले तक आपका पोर्शन कंप्लीटेड रहे, आप कॉन्फिडेंट रहे कि हाँ मैंने प्रिपरेशन कर ली है, एटलीस्ट इतनी कर ली है कि कम से कम 100 मार्क्स तो मेरे आ ही जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग को सबसे पहले क्या करना है कि सिलेबस का एक अच्छा रिव्यू लेना है कि आखिर सिलेबस में क्या है, क्या क्या पढ़ना है। उसमें से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, मैं आपको बताऊंगी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं हर सब्जेक्ट के। तो आप मेरे नेक्स्ट जो वीडियो है मेरा, उसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने हर सब्जेक्ट वाइज बताया है। ठीक है, उसमें जा करके आप लोग चेक कीजिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो सब पढ़िए, टाइम बहुत कम है। फिर उसके बाद जब आपके पास टॉपिक्स आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने सेल्फ स्टडी पे भरोसा रखना है। ठीक है, सेल्फ स्टडी, कोई बैचेस ज्वाइन नहीं करना है, किसी क्लास के पीछे नहीं भागना है, किसी अलग मतलब कोई किसी को फॉलो नहीं करना है। आपको बोलने का ये मतलब है आपको सेल्फ स्टडी करना है। सिलेबस निकालिए, सिलेबस से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालिए, टॉपिक निकालने के बाद आपको करना है सेल्फ स्टडी। NCERT को आप लोग फॉलो कीजिए। अगर आपको पढ़ना है लैंग्वेज, या फिर लैंग्वेज तो खैर रहने दीजिए, वो उतना ज़्यादा मार्क्स नहीं कैरी करता है। मैथ्स की बात कर रही हूँ, साइंस की बात कर रही हूँ, EVS SST की बात कर रही हूँ मैं। अगर आप लोग करना चाहते हैं वो सब तो सिर्फ NCERT ही फॉलो कीजिए। ठीक है, और अगर पेडागोजी की बात है तो आप लोग एक कंटेंट फॉलो कर सकते हैं, रिसोर्स फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपके पास टॉपिक होनी चाहिए। सिर्फ टॉपिक को सर्च कीजिए यूट्यूब में, और बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर लेट्स लर्न में हैं, फिर अलग अलग और भी टीचर्स हैं जो लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा सोर्स दे रहे हैं। तो सीधा टॉपिक सर्च कीजिए और सीधा टॉपिक पढ़िए। ठीक है, ये हो गया पेडागोजी के लिए, CDP के लिए। ठीक है, CDP की पेडागोजी है। अगेन कोई भी पेडागोजी अगर पढ़नी है आपको, इन सब में से मैथ, साइंस, EVS इस सब की पेडागोजी पढ़ने के लिए, लैंग्वेज 1 2 की पेडागोजी पढ़ने के लिए, तो आप ये रिसोर्स फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन। मेरा तो ये यूट्यूब जो चैनल है वो बिल्कुल न्यू है, तो मैंने ज़्यादा कुछ टॉपिक अपलोड अभी तक कर नहीं पाए हूँ, पर बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो लोग बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग सीधा टॉपिक सर्च कीजिए और उससे पढ़िए। ठीक है, और बाकी NCERT फॉलो कीजिए आप मैथ्स के लिए, EVS SST साइंस के लिए NCERT इज़ मोर देन इनफ। अगर NCERT आप पढ़ लेते हैं तो आप बहुत पढ़ लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन NCERT के बाहर का नहीं आता है। तीसरा चीज़ है जो आप लोगों को फॉलो करना है, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। पहले, सबसे पहले सेल्फ स्टडी, सिलेबस देखने से भी पहले मैं कहूँगी एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एक बार करके देखिए कि आखिर मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक है, कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको लगेगा कि ये सब मैंने पहले भी पढ़ा है, एक फेमिलियर आपका नेचर हो जाएगा सिलेबस के साथ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप सिलेबस निकालिए, अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए। उसके बाद जो पेडागोजी के लिए रिसोर्स चाहिए, पेडागोजी के लिए जो नोट्स चाहिए, नोट्स नहीं चाहिए, आपको समझना है, टॉपिक समझना है, आपको मेन पॉइंट्स आप वहीं से नोट करेंगे। तो सिर्फ टॉपिक आपको सर्च करना है पेडागोजी के लिए,
और पेडागोजी इस तरह से आपकी सीडीपी क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बचता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आपको पढ़ना है मैथ, साइंस, ईवीएस, एसएसटी, ये सब पढ़ना है। उसमें से भी साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ईवीएस, एसएसटी सब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो सीटेट बार बार पूछता है। तो वो सब पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दूंगी मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। मैं सीधा डालने वाली हूँ मैथ, साइंस, ईवीएस और एसएसटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो वो सब आप जाके देख लीजिए और उनको नोट डाउन कीजिए और टिक मारना शुरू कीजिए जहाँ जहाँ से आपकी टॉपिक्स कंप्लीट होते जाते हैं। ओके, इन सब के बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप अलग से मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। मॉक टेस्ट सॉल्व करने से क्या होता है ना, आपका टाइम लिमिट बनता है। ठीक है, कि मैंने कितने टाइम में कितना क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरे कौन से पार्ट है जो अभी भी वीक हो रहे हैं, मैं उस टॉपिक को नहीं कवर कर पाई हूँ, तो वो सब टॉपिक्स पे आप ध्यान दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसमें सर्च कीजिए, टिक मारिए कि मुझे ये टॉपिक्स पढ़ना है। उसके बाद अगर मैथ, साइंस, ईवीएस, एसएसटी की बात है तो एनसीईआरटी को ही पढ़िए। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप ऑनलाइन, पीडीएफ अवेलेबल है एनसीईआरटी की। और एनसीईआरटी के बाहर कोई कुछ नहीं आता है। ठीक है, कोई टॉपिक नहीं आता है। उसके बाद फिर रिसोर्स, अगर पेडागोजी की बात की जाए तो ऑनलाइन टॉपिक्स डायरेक्ट सर्च कीजिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीधा उसको सर्च कीजिए और पढ़ लीजिए और अच्छी जगह से कीजिए। सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं नो डाउट, आपको जिसकी ज़्यादा समझ में आती है टॉपिक्स उसकी सर्च कीजिए। लेट्स लर्न जो मैम पढ़ाती हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आप उनसे सीख सकते हैं, टॉपिक्स उनसे समझ सकते हैं, बहुत क्लियर उनका अप टू मार्क रहता है। ओके, अब फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीडीपी की। अगर हम लोग बात करते हैं तो आपका ऑनलाइन से पूरा हो जाएगा। जो जो टॉपिक्स है वो सब डायरेक्ट सर्च कीजिए और जो इंपॉर्टेंट उसमें जो पॉइंट्स आते हैं वो सब नोट डाउन कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो आते हैं ये बहुत सारे स्टूडेंट प्रिपेयर नहीं करते हैं अनसीन पैसेजेस को, तो इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिए क्योंकि ये नहीं करने से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि 150 मिनट्स जो है तो हम लोग सोचते हैं कि 1.5 घंटा बहुत है, तो आखिर मेरा लेट कैसे हो रहा है एग्ज़ाम में, तो ये इसी रीज़न की वजह से होता है। बहुत लोग ये अनसीन पैसेज नहीं करते हैं, ठीक से प्रिपरेशन नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, इसी वजह से ये अनसीन पैसेज उन लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाता है एग्ज़ाम में। तो कम से कम 2 हिंदी 2 इंग्लिश का पैसेज ज़रूर ट्राई कीजिए, और टाइम मिलता है तो 2-2 और कर लीजिए क्योंकि ये सब 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं गाइस। तो अगर आप लोगों का प्रिपरेशन अच्छा रहेगा तो आप लोगों का पॉइंट्स मिस नहीं होगा, मार्क्स मिस नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एनसीईआरटी आप लोग फॉलो करना है, साइंस, मैथ या सोशल साइंस जो भी लिया है आप लोगों ने, और इन सब टॉपिक्स का समरी पढ़िए। अगर आपके पास और कम टाइम है, आप लोगों को लग रहा है कि चैप्टर लाइन बाय लाइन में रीड नहीं कर सकती हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तो अगेन आप समरी फॉलो कीजिए। ठीक है, साइंस का टॉपिक निकालिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैं आप लोगों को दूंगी उस टॉपिक्स को डायरेक्ट सर्च कीजिए यूट्यूब में, और उसके बाद फिर उनका समरी निकाल के एक एक टॉपिक वाइज पढ़िए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों को याद रखना है, जो मतलब एंड में शायद याद ना रहे, बस उस पॉइंट्स को याद कीजिए। ठीक है, और आराम से वीडियो को धीरे धीरे देखिए, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड, कोई भी वीडियो पढ़ रहे हैं अगर आप कोई टॉपिक, तो कोई भी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड नहीं कीजिए। ठीक है, उससे क्या होता है पॉइंट्स मिस हो जाते हैं। आराम से पढ़िए, टाइम दीजिए, 2-3 घंटा का दिन भर का भी अगर आप टाइम देते हैं इस पूरी तैयारी में, तो मेरे ख्याल से आपका हो जाना चाहिए। 100 मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं क्योंकि ये बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं है, ये वो सब्जेक्ट है जो हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, हम लोग सब कुछ जान रहे हैं जिसके बारे में। ठीक है ना, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल मत भूलिएगा, पहले ही डाउनलोड करके रख लीजिए। सीटेट का जो ऑनलाइन साइट है उसमें ये पूरा आराम से अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस साल का क्वेश्चन आपको चाहिए, जिस भी पेपर का आपको चाहिए, प्लस अलॉन्ग विद द आंसर की सब चीज़ अवेलेबल है। तो कहीं पे डिले या करने का या कहीं पे ढिलाई करने का कोई मौका नहीं है। ठीक है ना, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, हर तरफ सोर्स अवेलेबल है। सबसे पहले एक सिलेबस बनाइए, एक चार्ट बनाइए अपना कि क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद फिर ऊपर से चलिए पेडागोजी से शुरू कीजिए। पेडागोजी सबसे ज़्यादा पढ़िए क्योंकि पेडागोजी ही सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरिंग है। ठीक है, सब चीज़ में पेडागोजी आती है, चाहे वो नॉर्मल सीडीपी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, या कोई भी आपका पेपर हो, एसएसटी आपने लिया है या आपने अगर लिया है मैथ साइंस। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ऐसे मैं वर्बली बता रही हूँ। अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आप मैथ्स में करना चाहते हैं, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, प्रोबेबिलिटी, सिंपल इंटरेस्ट रेशियो, अलजेब्रा, मीन मीडियन मोड, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सब आप लोग को टच करना है। ठीक है, फिर भी एक डिटेल्ड मैं और भी दूंगी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जो आप लोगों को इतने कम टाइम में करना चाहिए, जिससे मैं गारंटी दे सकती हूँ कि अगर वो सब टॉपिक्स अगर आप पढ़ लेंगे ना तो आपका 100 मार्क्स से कम आएगा ही नहीं।
एग्जाम में, ठीक है। सीटीपी में 25 मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं अगर 30 मार्क्स का पूरा पेडागोजी पढ़ा है। अगर आपने पेडागोजी ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम ये करना है, बिल्कुल रटने वाला कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ समझने वाली चीज़ है, ठीक है। कंटेंट पे आपको ध्यान देना है, सिर्फ कंटेंट से क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है क्योंकि सिर्फ कंटेंट बेस्ड आने लगा है। अब ये नहीं है कि या फिर ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा लीजिए, जो टॉपिक दिया गया उसी से आएगा। अब सिर्फ आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैथ्स की बात की जाए, 15 मार्क्स का कंटेंट है, 15 मार्क्स का उसमें ये है उसकी पेडागोजी आती है। और फिर तो इतना मतलब अगर 30 मार्क्स का तो 15 मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अपने से, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अगर आपने 5 दिन भी मेहनत किया है मैथ्स में तो आप आराम से 5 नंबर तो ला ही सकते हैं। प्लस 15 मार्क्स की जगह पर 10 मार्क्स तो आप पेडागोजी में ला सकते हैं मैथ्स के, ठीक है। फिर अगेन इंग्लिश में वही है, पेडागोजी का 15 मार्क्स है। पैसेज अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो 10 मार्क्स नहीं तो 5 मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं। तो अगेन 5 + 10 15 यहाँ आपको इंग्लिश में मिल जाता है। फिर हिंदी में भी अगेन सेम सिचुएशन है, 20 मार्क्स आप ला सकते हैं अगर आपने पैसेज प्रिपरेशन किया है तो, ठीक है। उसके बाद फिर अगर साइंस मैथ्स है आपका तो भी अगर आपने पेडागोजी भी पढ़ा है, अगर पेडागोजी भी पढ़ा है तो भी अगर आप ला सकते हैं 15 मार्क्स उधर से। अगेन उसका जो कंटेंट आता है उससे आप ला सकते हैं 5 मार्क्स 10 मार्क्स। तो ऐसे में आपका 100 मार्क्स आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। बस व्हाट यू ओनली नीड इज टू बी कॉन्फिडेंट। अगर सीडीपी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर आप लोग बात करते हैं तो उसमें भी कुछ कुछ टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट है, पियाजे वाइकोस्की की थ्योरी है, पियाजे वाइकोस्की कोलबर्ग की थ्योरी ज़रूर पढ़िएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक है। अब इस वीडियो में मैं डालूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगी, बहुत डिटेल्ड मैं उसमें सारा टॉपिक्स लिख दूंगी। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग कल से पढ़ाई बिल्कुल शुरू कर दीजिए, लेट मत कीजिए। आज सिलेबस निकालिए, सिलेबस का सारा टॉपिक्स देखिए और एक PYQ आज सॉल्व कर ही लीजिए, ठीक है गाइज। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स अच्छे रहेंगे, ठीक है। खूब सारा मेहनत कीजिए और अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।